नाम है स्क्रीनिंग। वैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्रीनिंग किसे कहते हैं। हमने आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा था कि आइसबर्ग फिनोमिना में जो नज़र आते हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं और जो हिडन में होते हैं वो अनडायग्नोस्टिक होते हैं। सही, अनडायग्नोस्टिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कम्युनिटी की आबादी तकरीबन 50,000 है। इस 50,000 लोगों में डायग्नोस जो है तकरीबन 10,000 लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन जब मैं स्क्रीनिंग करता हूँ स्क्रीनिंग में मुझे और भी 5,000 आ जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। तो क्या है, विदाउट सिम्टम्स। तो इस किस्म के टेस्ट को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। विदाउट साइन सिम्टम्स हम जो फॉर द हेल्थ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम जो टेस्ट करते हैं इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। सही है। तो हमारे जो डेवलप कंट्री हैं आइधर कुछ हॉस्पिटल वाले भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं, ख़ास जैसे HIV, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब करते हैं। रीज़न ये कि मेरा स्टाफ जो है वो सेहत वो तंदुरुस्त रहे, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं वो डायग्नोस होने के बाद वो आपको जब साइन सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, कौन से स्टेज में वो हो जाते हैं, इरिवर्सिबल स्टेज में एंटर हो गई होती है। तो इसलिए क्या है, इज दिस डेंजरस फॉर आवर कम्युनिटी और फॉर हेल्थ, डेंजरस होती है ना। तो इसलिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम अगर हम ईयरली करें तो इट्स बेटर फॉर व्हाट, फॉर द कम्युनिटी लेवल और फॉर स्टाफ लेवल अगर हम करते हैं तो ये बेनिफिशियल होती हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में ये कंसेप्ट है जो डेवलप कंट्री करते हैं लेकिन अंडर डेवलप नहीं करते। रीज़न ये है कि क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस, क्योंकि एक न्यूट्रिशन स्टेटस को हम बरकरार नहीं रख सकते तो हम टेस्ट कैसे करते हैं। सही, तो एक रीज़न ये है, मेजर रीज़न यही है, इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं होता तो पैसे नहीं होते तो हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। हाँ, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, स्क्रीनिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज बाय एप्लीकेशन ऑफ रैपिड टेस्ट टू सेपरेट वेल पर्सन हु प्रोबेबली हैव द डिजीज फ्रॉम दोज हु प्रोबेबली डू नॉट हैव द डिजीज। मैंने आप लोगों को 50,000 का मिसाल दिया, 50,000 लोगों की आबादी है। मैं क्या करूँ, साइन सिम्टम नहीं है लेकिन मैं टेस्ट इसलिए करता हूँ कि जो वेल और नॉट वेल को मैं ऑन द बेस ऑफ टेस्ट जो है वो मैं क्या करूँ, सेपरेट कर सकूँ, अलहदा कर सकूँ। सही है। पर्सन विद पॉजिटिव रिजल्ट शुड बी रिफर्ड फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। लेकिन जो डायग्नोस हो जाते तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट मॉडलिटी की तरफ। हमने ये कहा था कि अर्ली डिटेक्शन होगी तो अर्ली ट्रीटमेंट होगी तो फिर क्या होगा, बर्डन ऑफ डिजीज, बर्डन ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस पे बर्डन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इज दिस बेनिफिशियल फॉर आवर कम्युनिटी। सही है, ये बेनिफिशियल होती है तो इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए एज अ कम्युनिटी लेवल, एज अ नर्स जो हम हॉस्पिटल लेवल पे ये क्या करें, एज अ काउंसलर बनना चाहिए। ये इसके जो बेनिफिट्स है वो हमें बताना चाहिए टाइमली, ताकि क्या हो, आपके एज अ कंट्री अगर नहीं कर सकते हो हॉस्पिटल लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे आपके जो बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है वो क्या हो जाए, कम होता जाए। सही है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टिंग एंड मेडिसिन। डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, एज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज व्हेन अ सब्जेक्ट शो साइन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। दोनों में क्या फ़र्क है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट विदाउट साइन सिम्टम्स हम करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती, हम करते हैं ईयरली, इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं ना। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट फिर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब पेशेंट साइन सिम्टम, जैसे पेशेंट को फीवर हो गया, इस फीवर के बाद मैंने इसके लिए टाइफाइड कर दिया या CBC कर दिया, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। पेशेंट को वीकनेस हो रही है, पेशेंट जो पेल हो रहा है, इसके मैं HB करता हूँ तो फॉर फाइंड आउट व्हाट, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन बगैर टेस्ट के मैं इसका HB वगैरह मालूम करता हूँ तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्रीनिंग। सही है, दोनों में ये फ़र्क है। आफ्टर द साइन सिम्टम में जो टेस्ट करता है उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। बिफोर द साइन सिम्टम कोई भी डिजीज़ नहीं है लेकिन फिर भी मैं एहतियाती तौर पे एज अ प्रिवेंटिव तौर पे हम वेल है या नॉट वेल है, वाकई में ये वेल पर्सन है या नॉट वेल पर्सन है, इसके लिए जो टेस्ट करता है उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट आइडेंटिफाई एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ साइन सिम्टम्स। इंडिविजुअल हु मे हैव द डिजीज, हु मे हैव, मैं एक इंडिविजुअल को मालूम करता हूँ उसमें बीमारी हो भी सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने CBC के इसका न्यूट्रोफिलिया है, न्यूट्रोफिल लेवल बढ़ रहा है, CBC वाइट ब्लड सेल बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको कोई साइन सिम्टम नहीं है, तो व्हाट इज दिस, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है।
सही है, हु मे हैव द डिजीज, तो हम ये करते हैं फॉर एग्जांपल WBC बढ़ रहा है तो इसके फैक्टर्स को मालूम करने के बाद मैं एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। सही है, फॉर एग्जांपल को कोई साइन सिम्टम नहीं लेकिन इसका HB 7 है तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके लिए ट्रीटमेंट मॉडलिटी की तरफ लेके जाऊँगा ना। तो दिस इज़ व्हाट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्क्रीनिंग है ना, इसको कोई साइन सिम्टम नहीं है ना। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हु मे हैव द डिजीज़, हु मे हैव द डिजीज़, वो हु मे हैव द डिजीज़ को कैसे फाइंड करोगे, बाय व्हाट, बाय टेस्ट मॉडलिटी के तौर पे हम करते हैं। द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म आफ्टर अ पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट टू एस्टेब्लिश अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस, जो मैंने बता दिया। इसके सिम्टम फॉर एग्जांपल इसका HB कम है 7 है तो इसके और भी टेस्ट वगैरह करते हैं कि इसका ये HB क्यों कम है, भाई बंदा क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी है, किसकी वजह से HB कम है। तो ये क्या है, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। केस फाइंडिंग, केस फाइंडिंग क्या है, यूजुअली an investigation of exposed people to sort the exposed and L from the exposed and well। क्या मतलब है केस फाइंडिंग का, मतलब ये है एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल मेरे पास हॉस्पिटल रूम में क्या है, हॉस्पिटल रूम में एक TB के साथ या कोविड ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव के साथ एक पेशेंट एडमिट है और इसने भी डील कर दिया है, फरहान साहब ने, सादिक साहब ने और तीसरा जो है रफ़ीक साहब ने, इससे डील के तीनों बंदों ने डील कर दिया। तो फिर इसका मैं क्या करूँ, इसको कोई साइन सिम्टम नहीं है और इसका फिर मैं टेस्ट करता हूँ, कौन सा मोनोटॉक टेस्ट जो भी है वो मैं कर देता हूँ कि केस फाइंडिंग करूँ कि इसमें के बीमारी है या नहीं भी है। इसको हम फिर स्क्रीनिंग नहीं की, इसको सिम्टम नहीं है लेकिन इसने क्या किया, एक पेशेंट के साथ फॉर एग्जांपल हम जो कोविड-19 के साथ इसने एक्सपोज हुआ, इस एक्सपोज जितने भी हम करते थे ना AKU में आखान में हम कैसे करते जो एक्सपोज लोग थे सबके हम टेस्ट करते थे विदाउट सिम्टम। तो क्या था, इज दिस वाज स्क्रीनिंग टेस्ट, नहीं वो केस फाइंडिंग था, वो केस फाइंड दोनों का देख लो सिचुएशनल बेस हम करते हैं। केस फाइंडिंग का मतलब किसी के साथ एक्सपोज हो चुका है, इस एक्सपोजर के बाद हम फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं वेल और नॉट वेल को। एक्सपोज में से हम फिर सेहतमंद लोगों को और ना सेहतमंद लोगों को फिर सेपरेट करते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द केस फाइंडिंग। सम कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट, हमारे पास कुछ कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हम करते रहते हैं। वो कौन कौन से, फेफसमीर फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए जो करते हैं, दूसरा है फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल फॉर हार्ट डिजीज, ये करते हैं या नहीं, ये ईयरली करते रहते हैं, हॉस्पिटल लेवल पे करते हैं जो एडवांस हॉस्पिटल होते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर फॉर डायबिटीज़, इसको हम क्या कहते हैं, FBS कहते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर फॉर हाइपरटेंशन, ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ हाइपरटेंशन। पेशेंट को कोई वो नहीं है, कोई साइन सिम्टम नहीं है लेकिन साइन सिम्टम के साथ इसको सर दर्द वगैरह है, इसको यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसका मैं ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूँ, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट पर आ जाता है। लेकिन इसको कोई साइन सिम्टम फिर भी वो ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है कि मेरा तो बढ़ने की तरफ नहीं जा रहा है, तो व्हाट इज़ दिस इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट में आ जाते हैं। इसका मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर पे बंदे को कुछ भी नहीं है लेकिन वो ईयरली ये मेमोग्राफी वगैरह करते हैं, कुछ कम्युनिटी लेवल पे भी होते हैं और कुछ हॉस्पिटल वाले ये पर वो करते हैं, मेमोग्राफी अवेयरनेस भी देते हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले। तो ये क्या है, दिस इज विदाउट सिम्टम जो हम मेमोग्राफी करते हैं, तो व्हाट इज दिस इज स्क्रीनिंग। आफ्टर द सिम्टम जब हो जाए वो डायग्नोस्टिक पे आ जाते हैं। इसी तरह PSA टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर, हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होती हैं, ये हम करते हैं फॉर व्हाट, कि इसका प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया तो नहीं, ये सिर्फ मेल में होते हैं, सही प्रोस्टेट। इसके अलावा फीकल ओक्लोट ब्लड फॉर कोलोन कैंसर को मालूम करने के लिए वो करते हैं फीकल ओक्लोटेड ब्लड, सही है। इसके अलावा ओकुलर प्रेशर फॉर ग्लोकोमा को मालूम करने के लिए हम ये स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग है, मास स्क्रीनिंग और टारगेटेड स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग ये है कि विद इन द कम्युनिटी, नहीं कंट्री लेवल पे जो हम करते हैं वो मास स्क्रीनिंग कहलाते हैं, या पूरे कराची में अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं ये मास स्क्रीनिंग कहलाते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक इलाके का हम जब करते हैं वो टारगेट पॉपुलेशन का करते हैं, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन का जब हम स्क्रीनिंग करते हैं वो क्या कहते हैं, वो टारगेटेड स्क्रीनिंग कहते हैं। यानी देख लो एग्जाम्पल देख लो, फर्स्ट वन की मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल एडल्ट्स इन पॉपुलेशन, टारगेटेड जो खास पॉपुलेशन काम करते हैं, खास एरिया की। देखो मेजरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन रिलेटिव ऑफ पीपल विद, जिन लोगों को हाइपरलिपिडेमिया है, ऑलरेडी हाइपरलिपिडेमिक है हिस्ट्री में, इन लोगों का हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर चेक करते हैं वो टारगेटेड स्क्रीनिंग है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे क्लास में कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज मास स्क्रीनिंग कहलाता है। अगर इस क्लास में से मैं सिर्फ एडल्ट
और सिर्फ मेल लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करता हूँ, दिस इज व्हाट टारगेटेड आ जाते हैं। सही है, सिचुएशन बेस वो चेंज हो जाता है। हाउ गुड इज द टेस्ट, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ये कौन सा टेबल है, वही टेबल यूज होगा सब में, 2x2 टेबल, जिसको हम कंटीजेंसी टेबल भी कहते हैं। देखो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या मतलब? पॉजिटिव का मतलब ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। देखो ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है जो रिजल्ट आए, फॉर एग्जांपल इसको टाइफाइड पॉजिटिव है, अगर ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये इसको सच में है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, आजकल विडाल टेस्ट सुना होगा, विडाल टेस्ट क्यों नहीं हो रहे? इसमें फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है रियल में इसको बीमारी वो टाइफाइड नहीं होती थी, लेकिन टेस्ट में वो शो होता था। तो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द फॉल्स पॉजिटिव आज हम नहीं कर रहे, ख़त्म हो गए। टाइफाइड भी नहीं कर रहे क्योंकि इसमें फॉल्स पॉजिटिव रेशियो ज़्यादा थी, ट्रू पॉजिटिव रेशियो कम थी। यानी वैलिडिटी जो है और रियलेबिलिटी वो है वैलिड, जो टेस्ट थे वो रियल नहीं थे। सही है, तो इसी वजह से वो ख़त्म होते गए। ऐसा ऐसा कुछ टेस्ट जो है ख़त्म हो रहे हैं। ड्यू टू व्हाट रीज़न? ड्यू टू द हाई रेशियो ऑफ फॉल्स पॉजिटिव और लो रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव। तो ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। ट्रू पॉजिटिव किसे कहते हैं? ट्रू पॉजिटिव का मतलब है बीमारी भी है और टेस्ट में भी सही कह रहे हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है बीमारी हकीकत में नहीं है लेकिन शो हो रहे हैं, टेस्ट में शो हो रहे हैं। फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है बीमारी हकीकत में है, बीमारी हकीकत में है लेकिन टेस्ट में बोल रहे टेस्ट नहीं है। ट्रू नेगेटिव का मतलब ये है बीमारी नहीं है और टेस्ट में भी नहीं है। ट्रू नेगेटिव का मतलब ये है कि बीमारी भी नहीं है। तो हमारे पास ये दो टेस्ट सही होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव गलत है। समझ आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ आया? ट्रू नेगेटिव का मतलब ये है कि बीमारी भी नहीं है और टेस्ट में भी नेगेटिव है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है बीमारी है लेकिन फॉल्स का मतलब गलत टेस्ट रिजल्ट है। इसीलिए हम हर लेबॉरेटरी पे वो नहीं करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव कंसेप्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोकल लेबॉरेटरी से मैं अपना CBC या टाइफाइड नहीं कर रहा हूँ। सही है, रीज़न ही यही है कि वो लोग क्या करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव वाला कंसेप्ट देते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव वाला कंसेप्ट नहीं दे रहे। इन दो रीज़न की वजह से मैं एडवांस लेबॉरेटरी से मैं अपने टेस्ट करवा रहा हूँ। ड्यू टू व्हाट रीज़न? ड्यू टू लो लेवल ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड ड्यू टू लो लेवल ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव एंड हाई लेवल ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। इस रिजल्ट की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या? हमारे पास स्क्रीनिंग में हम दो चीज़ें मालूम करते हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दोज हु हैव द डिजीज। टेस्ट की वो एबिलिटी, वो काबिलियत जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि इस पर्सन को बीमारी है और रियल टेस्ट में मैं मालूम करूं कौन सी बीमारी है, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू फाइंड आउट दोज पर्सन हु हैव द डिजीज। ये दो अल्फाज लिख लेना, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दोज पर्सन हु हैव द डिजीज। ये सेंसिटिविटी में हम मालूम करते हैं। द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दोज पर्सन हु हैव द डिजीज। दूसरा है हमारे पास, दूसरे अल्फाज क्या है? स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दोज हु डू नॉट हैव डिजीज। उसको में डू नॉट है, आपके टेस्ट की वो एबिलिटी जिसमें बीमारी ना हो। सही है, वो एबिलिटी आपके टेस्ट की एबिलिटी होनी चाहिए जिसमें बीमारी ना हो और आप डिटेक्ट करो कि इस बंदे में बीमारी नहीं है ये वाली। फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है, इसको किसी ने कहा है कि इसको क्या है, प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया है फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं टेस्ट करता हूँ, किसी ने वर्बल बता के आपको प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया है, सही है, लेकिन मैं इसका टेस्ट करता हूँ, PSA करता हूँ, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करता हूँ और मेरे टेस्ट से पता चलता है कि इसको में नहीं है। तो इसका क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, this is the test ability to detect this person who do not have prostate hyperplasia in reality। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिसिटी कहते हैं। दोनों समझ आ गए कि हमारे पास स्क्रीनिंग के दो टाइप्स होते हैं, मास स्क्रीनिंग एंड टारगेटेड स्क्रीनिंग, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन
एंड स्क्रीनिंग सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी में हम क्या करते हैं, एबिलिटी है वो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी समझ आ गई, सही है। हमारे पास ट्रू पॉजिटिव लिखेंगे, ट्रू पॉजिटिव लोग लिखेंगे, यानी ए, और फार्मूला बता रहा हूँ लिख लो। ट्रू पॉजिटिव हम किस में लिखेंगे, ए अपॉन, देखो ए बी सी डी, इसी तरह लिख लो। अगर आप इस तरह करते हो ए बी सी डी लिख लो, जैसे पहले था 2/2 टेबल, तो उसको सेंसिटिविटी का फार्मूला है ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस सी, सॉरी स्पेसिफिसिटी। दूसरा लिख लो ट्रू नेगेटिव, मैं कैसे बता रहा हूँ, यहाँ से देख के बता रहा हूँ, डी अपॉन स्पेसिफिसिटी का मतलब बता रहा हूँ, डी अपॉन डी प्लस बी, या बी प्लस डी या डी प्लस बी, जैसे हो, डी अपॉन डी प्लस बी, ये स्पेसिफिसिटी का फार्मूला है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लो। सेंसिटिविटी का फार्मूला है ए अपॉन ए प्लस सी,